वाणी में हमें बार बार उस परम पिता परमात्मा की भक्ति, उसकी आराधना करने की प्रेरणा दी जाती है, क्योंकि प्रभु की भक्ति से वंचित जीव गुण रहित और नासमझ है। हमें बार बार ये चीज़ समझाई जाती है कि इस संसार का मोह त्याग कर उस परम पिता परमात्मा से प्रेम करो। इस संसार की, उसकी इस रचना की भक्ति मत करो, उस रचयिता की भक्ति करो, क्योंकि अंत समय इस नाशवान रचना की कोई वस्तु सहायक नहीं होती। उस समय केवल प्रभु की भक्ति ही जीव के सहायक होते हैं। जीव को प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। इसके कई कारण हैं, क्योंकि जब परमात्मा ने मनुष्य का सृजन किया था तो 5 तत्वों से उसका सुंदर स्वरूप सृजित किया है। मनुष्य को 5 तत्वों का पुतला कहा गया है। 5 तत्वों की इस काया को ही ये बड़ाई बख्शी गई है कि इसके द्वारा जीव प्रभु की भक्ति करके प्रभु के साथ मिलाप कर सकता है। इसलिए हे बंदे, तू उस प्रभु को कभी पल भर के लिए भी न विसार, जिसने माता के गर्भ की अग्नि में तेरा प्रतिपालन किया और तुझे संसार में सुरक्षित लाया। न तो माता के गर्भ में अपनी रक्षा और प्रतिपालन कर सकता था और ना ही संसार में जन्म लेकर उस सृजनहार ने, उस प्रतिपालक ने बचपन में तेरे लिए दूध का प्रबंध किया, जवानी में अनेक प्रकार के भोजन और न जाने कितने सुख तुझे बख्शे। उस परमात्मा ने तेरे ऊपर कृपा करके वृद्धावस्था में भी तुझे सगे संबंधियों का सहारा दिया है, जो तुझे बैठे बिठाए तेरे मुंह में भोजन डालते हैं। और क्या उसकी महिमा, उसके उपकारों के बारे में हम विचार करें, अवर्णनीय अकथनीय उसके उपकार हैं। संसार में अगर हमारे ऊपर कोई एहसान करता है, हमारे ऊपर कोई उपकार करता है, तो हम उसके कितने गुण गाते हैं। उस प्रभु ने इतनी सुंदर काया दी है, इतना मेरे जीवन का, जब से गर्भ में आया तब से वो मेरी रक्षा कर रहा है, मेरा पालन कर रहा है। संसार में रहते हुए बचपन से जवानी में वृद्धावस्था अंत समय तक वो मेरा जीवन चलाता है, मुझे सहारे देता है। उसके कितने एहसान हैं। वो भजन की लाइन बहुत सुंदर है, एहसान करे कोई गुण उसके गाते हो, खुश करने को उसको तोहफे पहुँचाते हो। एहसान प्रभु के कितने, एहसान प्रभु के कितने, जरा मन में विचारा करो। दुनिया को रिझाते हो, कभी प्रभु को रिझाया करो। दुनिया को रिझाते हो, कभी प्रभु को रिझाया करो। हम अज्ञानी जीव उस परम पिता परमात्मा के किए गए उपकारों की कदर करने के योग्य भी नहीं हैं। हमको ये ज्ञान नहीं है कि हमको संसार में जो कुछ भी मिल रहा है ये उसकी नेमतें हैं, उसकी रहमतें हैं, उसकी बख्शिशें हैं। वो दाता दयालु है, वो हमारे अवगुणों की तरफ ध्यान नहीं देता और हमेशा अपनी दया मेहर हमारे ऊपर बरसाता रहता है। संसार में हमको हर सुख मिले हैं, रहने के लिए सुंदर स्थान दिया है, हमें रिश्ते नाते दिए हैं, पानी दिया है, जल, ये हवा दी है सांस लेने के लिए, कितने अनमोल पदार्थ दिए हैं।
ऐसी कितनी बातें जिसके बिना हम मनुष्य जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सारी की सारी चीज़ें उस प्रभु की कृपा से मिलती हैं। आज आप पानी यूज़ करोगे, जितना पानी आप यूज़ करोगे उसके आपको बिल देने पड़ेंगे। और अगर हम बाहर कहीं जाते हैं तो हमको पानी खरीद के पीना पड़ता है। परमात्मा ने हमको हवा दी है, वायु दी है, जिसमें हम सांस लेते हैं। कितनी दृष्टांत हैं कि अगर किसी को सांस की तकलीफ़ हो जाती है, जिसको वेंटिलेटर पे रखा जाता है, तो वो सांस लेने की भी हमको कीमतें चुकानी पड़ती हैं। उस प्रभु ने कभी मुझसे 1 रुपया भी लिया। मैं जब से इस संसार में आया हूँ, अंत समय तक मैंने इस हवा में सांस ली है, कभी मुझसे कुछ उसने मांगा। इसी भजन की 2 लाइनें और बहुत सुंदर हैं। दे सुंदर सी काया, बदले में क्या मांगा। दिया सूरज जल वायु, बिल तुझसे क्या मांगा। वो तो दया का सागर है, वो तो दया का सागर है। नाम मुख से उचारा करो, दुनिया को रिझाते हो। कभी प्रभु को रिझाया करो। इतनी उसकी रहमतें हैं, इतने उसने हमको संसार के भोग और रस दिए हैं। इसके बाद भी हम अज्ञानी उस परमपिता परमात्मा को भूल चुके हैं। हमारे पास 2 घड़ी 2 पल का समय नहीं है कि मैं उस प्रभु के साथ बैठूं, उसकी भक्ति करूं, उससे प्रेम करूं, उसके शुक्राने गाऊं। अब हमारे मुखों से ये प्रार्थना निकलनी चाहिए कि हे प्रभु, मैं निर्बल हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं नासमझ हूँ, तो मुझ पर दया कर। मेरे अंतर में अपने प्रेम को जागृत कर। मैं तुझसे मिलाप करना चाहता हूँ। मैं इस आवागमन के चक्र से मुक्त होना चाहता हूँ। मेरी आत्मा तेरी शरण में आना चाहती है। और जब हम ये प्रार्थना करेंगे तो वो दयालु परमात्मा मेरी प्रार्थना को अवश्य सुनेगा और मुझ में, मेरे अंतर में, मेरे मन में अपने लिए प्रेम जरूर जागृत करेगा। अभी तो हम उसको विसार चुके हैं। हमें संसार के भोग, संसार के रिश्ते, संसार के जड़ पदार्थ, इन्हीं में आनंद आता है और इन्हीं में हम जीवन जी रहे हैं और इन्हीं में घुल मिलकर बैठे हैं। कभी इस चीज़ पर तो विचार करिए कि ऐसे दाता को विसार कर हम दूसरों के साथ कैसे प्रेम कर पाते हैं। हरि ओम।